हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोग जानते हो कि बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो है स्कॉलरशिप देते हैं हमने आप लोगों को, और एलआईसी ने जो स्कॉलरशिप दिया वो भी हमने आपको बताया, रिलायंस की तरफ से निकला, एचडीएफसी की तरफ से निकला वो भी हमने बताया। आज एक और स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले हम लोग, जो कि है अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप। अब ये क्या सभी बच्चे भर सकते हैं? तो देखो, जिन्होंने 12th पास किया है वो भरेंगे इसको, ठीक है। और क्या क्या क्राइटेरिया है इसमें वो उसको भी हम जानेंगे। पैसा कितना मिलता है, जितना आपका कोर्स है क्या उतना पैसा निकलेगा, आपका जितने दिन कोर्स चलेगा क्या उतने दिन पैसा आएगा, ये सारी चीजें डिटेल से जानेंगे। कैसे फॉर्म भरना है ये भी चीजें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो अगर आपने 12th पास करके रखा हुआ है, आप कोई कोर्स कर रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे बीएड कर रहे हो, चाहे डीएलएड कर रहे हो, चाहे बीटेक कर रहे हो, चाहे एमटेक कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, एमटेक नहीं सॉरी बीटेक अगर कर रहे हो, तो ये सभी लोग जो है ये फॉर्म डाल सकते हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, बीएड डीएलएड सीटेट एमएड इन सभी के, और इसके साथ साथ आप लोगों को जो है नोट्स भी दिया जाता है और इंफॉर्मेशन दी जाती है योजनाओं के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप ये जो है एक फाउंडेशन है अजीम प्रेमजी का, आपको पता ही है, सोशल वर्क के लिए। तो यहाँ पर जो है स्कूल भी है इस नाम से। तो यहाँ पर जो है ये स्कॉलरशिप जो देते हैं ओनली फॉर गर्ल्स है, ये याद रख लेना। आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया, ये लड़कियों के लिए है। एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट गर्ल स्टूडेंट टू परस्यू देयर कॉलेज एजुकेशन। मतलब 12th पास करने के बाद बहुत सारी लड़कियों को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है, पैसे की वजह से या फैमिली प्रेशर की वजह से। तो उन सभी लड़कियों के लिए जो है ये एक बोल सकते हो कि एक सपोर्ट देता है, ताकि वो लोग जो है अपना कॉलेज वाली पढ़ाई यानी कि ग्रेजुएशन वाली पढ़ाई जो है पूरी कर सके। तो चलिए इसमें आप लोग देख लो कौन कौन से लोग अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो अप्लाई कौन कौन से लोग करेंगे वो मैं पहले आपको बता दूं। आपको इस साइट पर आना है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन.org स्कॉलरशिप, बस यही लिखना है, आप साइट पर आ जाओगे। मैं एक बार दिखा भी दूं कि आप कैसे खोलोगे, ठीक है। मान लेते हैं ये क्रोम में आ गए, कुछ भी यहाँ पर नहीं है, एकदम मैंने लिखा था अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप, ठीक है। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप लिखोगे तो जो पहले वाला आएगा उसी पे क्लिक कर दोगे तो आपका इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलो अब पहले तो हम इसके क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो कौन कौन से लोग फॉर्म भर पाएंगे ये देख लो। लड़कियां फॉर्म भरेंगी, ये तो पहली बात है, ये लड़कियों के लिए ही है। तो लड़के तो भाई साइड हो जाओगे अभी यहाँ पर। ऑल गर्ल्स स्टूडेंट्स हु है, कौन कौन सी लड़कियां भरेंगी? जो क्लास 10th एंड 12th एज अ रेगुलर स्टूडेंट फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज इन एनी ऑफ द एलिजिबल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। अब यहाँ पर कौन से लोग फॉर्म भर पाएंगे? तो वही लड़कियां फॉर्म भरेंगी जो गवर्नमेंट स्कूल से 10th एंड 12th की हुई हैं, ठीक है। और बाकी किसी भी स्टेट से, चाहे 10th 12th बोला जाता है, चाहे उसको इंटर बोला जाता है जो कि कॉलेज बोलते हैं, तो जिन्होंने पास आउट किया है वही लोग ये फॉर्म डालेंगे। Have taken admission in the first year for academic session 25-26, और जिन्होंने जो है एडमिशन भी ले लिया है। ऐसा नहीं कि हाँ हमने 12th तो पास कर लिया लेकिन आगे पढ़ाई नहीं कर रहे और स्कॉलरशिप ले ले, तो वो नहीं। आपने कहीं पर एडमिशन ले लिया है, रेगुलर स्टूडेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड अंडर ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा कोर्स। तो आप डिप्लोमा कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, उसमें आप लोग जो है अगर कर रहे हो तो इसका फायदा आपको मिलेगा। और आपका जो कोर्स है वो 2 से 5 साल का होना चाहिए। मतलब अगर कोई कोर्स आपका 2 साल का है तो आपको 2 साल तक स्कॉलरशिप मिलेगा, कोई कोर्स आपका 5 साल तक का है तो 5 साल तक आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। हाँ, 5 साल से ज्यादा वाला कुछ है तो वो नहीं मिलेगा ये, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी एनीवेयर इन इंडिया। तो आप ये जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप जैसे बीएड ही कर रहे हो तो बीएड बहुत सारे बच्चे प्राइवेट से भी करते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हो प्राइवेट से भी करते हो, तो अगर प्राइवेट से भी कर रहे हो तो भी इसमें पैसा मिलेगा। क्राइटेरिया ये है कि 10th एंड 12th गवर्नमेंट स्कूल से पास होना चाहिए बस, और बाकी आप प्राइवेट से भी कर रहे हो तो भी आपको मिलेगा। क्लियर है? अब देखते हैं कि क्या ये सभी स्टेट के बच्चों के लिए दिया जा रहा है? तो नहीं, ये भी ध्यान में रखना कहां कहां के बच्चों के लिए। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम,
तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। देखा जाए तो मेट्रो सिटीज को हटा करके दे दिया गया है। तो इन सभी स्टेट के बच्चे जो है फॉर्म डाल सकते हैं, ये भी याद रखना, सभी स्टेट के बच्चे डाल सकते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या रहता है, तो सबसे प्रोसेस में सबसे पहला है कि आपको फॉर्म भरना है। जो आप सबमिट न्यू एप्लीकेशन आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म आपका रिव्यू में जाएगा कि जो आपने डिटेल दिया है सभी सही है या नहीं। जैसे ही आपका डिटेल सब कुछ हो जाएगा तो आपके 2 इंस्टॉलमेंट में ये आपको 2 इंस्टॉलमेंट 15,000 का मिलेगा, यानी कि आपको 30,000 रुपए 2 इंस्टॉलमेंट में दे दिया जाएगा। ठीक, स्कॉलरशिप रिन्यूअल आपको करवाना पड़ेगा। मान लो 1 साल हो गया, यानी 1 साल में आपको 30,000 दिया जा रहा है, तो 1 साल हो गया। दूसरे साल में फिर से अपना कि आपको रिन्यूअल कराना होगा, तो रिन्यूअल आप करवा लोगे, जिसमें जो जो चीजें डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वो करवा लोगे। उसके बाद आप लोगों को फिर से पैसा मिलेगा। तो यही 4 प्रोसेस में आप लोगों का है। अभी आप लोग जो लोग अप्लाई कर रहे हो, आप लोग का ये 2 प्रोसेस है। एक तो फॉर्म भरना है, फॉर्म रिव्यू में जाएगा, और जैसे रिव्यू कंप्लीट और सही निकला तो 15,000 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अब डेट मान लेते हैं कि कब है डेट भाई, तो यहाँ पे देखो ये 2025 वाला है, सितंबर 2025 में, यानी 30 सितंबर लास्ट डेट है। तो ज्यादा टाइम नहीं है फॉर्म भरने का। ये राउंड 1 है। एक राउंड 2 भी इसका होगा कि जो 1 जनवरी में होगा। जनवरी में आप लोग का लास्ट डेट रहेगा, यानी कि 2 बार फॉर्म भराया जाता है। एक बार आप लोग का अभी सितंबर में फॉर्म भराया जा रहा है ये स्कॉलरशिप के लिए, दूसरा आपको जनवरी में फॉर्म भराया जाएगा स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, तो 2 राउंड में ये आपको मिलने वाला है। आगे चले किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि हमको 5,000 दे दो, 4,000 दे दो, हम आपका करवा देंगे, तो ऐसा नहीं है, किसी तरह का चार्ज नहीं लिया जाता है, क्लियरली बताया गया है। चलिए, अब आप लोग को डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे एकदम ध्यान से देख लीजिए। डॉक्यूमेंट्स में तो आप लोगों का वही 10th 12th का जो है मार्कशीट सर्टिफिकेट जो रहता है वो लगेगा। इसके अलावा पासपोर्ट फोटोग्राफ आपका लगेगा फ्रंट पेज का, फिर सिग्नेचर आपका लगेगा, आधार कार्ड लगेगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आप लोग को दी जाएगी, और सब कुछ आपको PDF PNG फाइल में जो है अपलोड करना है आप लोगों के जो फॉर्म है। चलिए, अब देख ले कि फॉर्म हमें भरना कैसे है। चलो आओ, सबसे पहले तो यहाँ पर हम आते हैं फॉर्म क्यों कैसे डालना। अब जिन लोगों को लग रहा है कि हाँ मैम हम डाल सकते हैं तो डाल देना। रजिस्टर करना है, न्यू एप्लीकेंट आप लोग हो, न्यू एप्लीकेंट में आप क्लिक करोगे, फॉर्म आएगा, उसमें जो डिटेल मांगा जा रहा है वो आपको लिया जाएगा। पहले पूछ रहा है कि प्लीज सिलेक्ट योर सेक्स, यानी कि आप मतलब मेल फीमेल क्या है, तो फीमेल ले लिए। हैव यू पास क्लास 10 फ्रॉम ए गवर्नमेंट स्कूल, पूछ रहा है कि आप क्या गवर्नमेंट स्कूल से पास हैं, तो हाँ। हैव यू पास क्लास 12 फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, तो हाँ। ठीक है, ना करोगे तो आगे ये फॉर्म भरेगा भी नहीं, ये भी बता देती हूँ। फिर उसके बाद हैव यू कंप्लीटेड बोथ योर क्लास 10th एंड 12th, इतने ये सारे स्टेट से, इसमें भी करोगे हाँ। हैव यू टेकन एडमिशन इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एकेडमिक ईयर, तो आप लिखोगे हाँ। जब आप हाँ कर दोगे तो चेक एलिजिबिलिटी आ जाएगा, इसको क्लिक करोगे और लिख देगा कि हाँ आपको मिलेगा। अब यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डाल, देखो लास्ट डेट यही दिखा रहा है 30 सितंबर 11:59 तक ये लास्ट डेट है। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे अपना मोबाइल नंबर। चलो मैं अपना डाल ही देती हूँ। सेंड OTP, तो OTP आएगा, जो OTP आएगा हम उस पर डालेंगे। एक बार देख लेते हैं। चलो OTP आ चुका है। ठीक है, इसको वेरीफाई कर देंगे। मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया, ओके कर देंगे। अब उसके बाद ये सारा आपको डालना है, यही मेन है। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपको मांगे जा रहे हैं ये आप लोगों का मेन है। आपको मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे क्या क्या चीजें मांगी जा रही है। सबसे पहले कि आपको यहाँ पर 10th का मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका नाम, फिर यहाँ पे आपका लैंग्वेज कि आप किस में चाहते हो, हिंदी इंग्लिश उर्दू जिसमें भी चाहोगे, कन्नड़ में। ठीक है, फिर उसके बाद से आधार नंबर कंफर्म करना है। क्लास 12th का स्टेट कहाँ से किए हो, तो ये आपको जो स्टेट इसमें है उसी में से करोगे। चूज क्लास 12th डिस्ट्रिक्ट, फिर सेट पासवर्ड आपको बनाना है, फिर कंफर्म पासवर्ड करना है, देन रजिस्टर कर देना है। जब आप रजिस्टर कर दोगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, और उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को फिर से डाल के आपको कहाँ पे जाना है, आइए मैं बताती हूँ, फिर आप कहाँ जाओगे।
तो जब आपको रजिस्ट्रेशन में हो जाएगा आपका, तो आप फिर से जो है मेन वाले पे आ जाओगे और यहाँ पे है लॉगिन, है ना। तो अब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो जो हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, हमारा पासवर्ड जो बना है, वही हमें यहाँ पर डालना होगा। यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है आप डालोगे, लॉगिन करोगे, आपका फॉर्म ओपन होगा जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। आपका आधार, आपका 10th 12th का जो है मार्कशीट, आप लोगों का जो है जहाँ पे एडमिशन लिया है उसका जो है आप लोगों को रिसीट मांगेगा, वो सब आपको अपलोड कर देना है। तो यही सारा प्रोसेस जो है आपको रहेगा। देखो, जिनको अप्लाई करना है, जिन लड़कियों को एक्चुअली में अप्लाई करना है, वो जल्द से जल्द अप्लाई कर देना, क्योंकि डेट थोड़ा नजदीक ही है। 30 सितंबर इसका लास्ट डेट है। आई होप आप लोग करोगे और इसका बेनिफिट भी लोगे। अगर आपको एक साल में 30,000 मिल रहा है तो कोई कम नहीं है। 2 इंस्टॉलमेंट में 15,000 करके आपको दिया जाएगा। चलिए फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एवरीवन।